हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं 4 टू 20 मिली एम्पियर और 0 टू 20 मिली एम्पियर, दोनों में से कौन सा बेस्ट है। ये इंटरव्यू का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर अच्छे इंटरव्यू में जाते हो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर वीडियो को एंड तक आप देखते हैं तो ज़रूर आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा और सारी एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपरली मिलेगी। सो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने इसके रिलेटेड पार्ट 1 बनाया है जिसमें आपको मैंने एनालॉग सिग्नल्स के रिलेटेड कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनालॉग सिग्नल्स होते हैं मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। उसी वीडियो का एक्सटेंशन है, ये पार्ट 2 है जिसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा 4 टू 20 और 0 टू 20 मिली एम्पियर के बीच में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, मेरे पास मान लेता हूं मेरे पास एक पीएलसी है। ओके, ये मेरे पास पीएलसी है और पीएलसी के एनालॉग इनपुट 0 है। ओके, और मैंने एक प्रेशर ट्रांसमीटर यूज किया है। ओके, मेरे पास एक प्रेशर ट्रांसमीटर है जो कि प्रेशर सेंस करके अपनी ट्रांसमिट जो करेगा वैल्यू निकालेगा, वो निकालेगा। आइदर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, या तो 0 टू 20 मिली एम्पर का सिग्नल हो सकता है क्योंकि करंट सिग्नल का बात कर रहे हैं हम, और या तो हो सकता है 4 टू 20 मिली एम्पर का। हमारा डिस्कशन यही है कि सर दोनों में कौन सा बेस्ट है, और ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें 4 टू 20 मिली एम्पर क्यों यूज़ करते हैं, यही आज का हमारा डिस्कशन है। सबसे पहली बात हम 0 टू 20 मिली एम्पियर का बात करते हैं। ओके, अब देखिए मैं इसको क्लीन करता हूं। अब अगर मैं किसी सेंसर के थ्रू या किसी प्रेशर ट्रांसमीटर के थ्रू 0 टू 20 मिली एम्पियर की सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास जो ट्रांसमीटर है वो टेम्परेचर वाला है, ठीक है। और अभी फिलहाल मेरा जो करंट टेम्परेचर है वो है समथिंग 75 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 75 डिग्री सेल्सियस। और ये जो टेम्परेचर सेंसर की जो रेंज है वो है, मान लेते हैं 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस का। अगर ये 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेंस कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये सम अबाउट 15 मिली एम्पियर की करंट शो करेगा। अगर आप मल्टीमीटर से इसके टर्मिनल पे चेक करते हैं तो आपको कितनी मिली एम्पियर की करंट दिखेगी? सम अबाउट 15 मिली एम्पियर, लमसम बता रहा हूं, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे ये सिग्नल जा रहा है, डेफिनेटली हम सिग्नल तो पीएलसी पर देख रहे हैं, टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्या हुआ कि कुछ इश्यूज के वजह से हमारी जो वायर है वो बीच में कट हो चुका है या लूज है। पीछे से टेम्परेचर आ रहा है 75 डिग्री सेल्सियस, उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू जो है वो 15 मिली एम्पियर दिखना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इस पे हम चेक किए अगर करंट, तो मेरे को मिल रहा है 0 मिली एम्पियर। तो जो इंजीनियर है या जो टेक्नीशियन है वो तो यही समझेगा कि यार एचएमआई पे तो वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, ये तो एक खतरा का चांस है। बंदा सोचेगा कि यार टेम्परेचर है नहीं, उस ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, लेकिन पता चला कि इतना टेम्परेचर था, उसमें इतना गर्म था। 75 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग 15 मिली एम्पियर जाने वाला था, लेकिन रिसीव क्या हो रहा है? 0 मिली एम्पियर। आपके पास दो ही ऑप्शन है, 0 मिली एम्पियर अगर आ रहा है तो आप यही सोचोगे कि यार पीछे तो टेम्परेचर है नहीं, इसलिए 0 मिली एम्पियर आ रहा है। लेकिन इसमें डाउट ये भी है कि यार टेम्परेचर एक्चुअल में 75 है या 0 है, ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इससे आप यहां कंफर्म नहीं कर पाओगे कि ये वायर कट है या एक्चुअल में 0 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट इस तरीके से करते हैं। अगर मैं 4 टू 20 इसके जगह अगर मैं लेता हूं तो वहां क्या फायदा रहेगा और वहां इस चीज को कैसे शॉर्ट आउट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। मैं सपोज मेरे पास जो प्रेशर ट्रांसमीटर है या जो भी टेम्परेचर ट्रांसमीटर है वो वैल्यू भेज रहा है इस रेंज में 4 टू 20 मिली एम्पियर के रेंज में पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे ये सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। अब मैं कंसीडर किया कि मेरे पास जो ट्रांसमीटर है वो है टेम्परेचर ट्रांसमीटर, ओके।
अब क्या होगा कि बीच में अगर वायर कट हुआ, ठीक है, अगर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पे यहां अगर टेक्नीशियन करंट चेक करता है तो उसको मिनिमम क्या दिखेगा? रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम जो है, अगर टेम्परेचर नहीं है तो 4 मिली एम्पेयर करंट दिखना चाहिए। मल्टीमीटर में चेक करेगा तो कितना आना चाहिए? 4 मिली एम्पियर। और बाई चांस अगर बीच से वायर कट है या अगर ऐसा कुछ इश्यू है तो यहां से कुछ भी टेम्परेचर आ रहा है, अगर कट है तो यहां कितना दिखाएगा भाई? यहां आपको दिखेगा 0 मिली एम्पियर। और 0 मिली एम्पियर दिख रहा है तो वो टेक्नीशियन या इंजीनियर वो कंफर्म हो जाएगा कि यार सेंसर तो मेरा 420 मिली एम्पियर वाला लगा है और करंट मैं चेक कर रहा हूं तो 0 मिली एम्पियर है। 0 मिली एम्पियर तभी आएगा जब वायर कट है, मिनिमम पे तो 4 मिली एम्पियर आना चाहिए था। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब फ़ायदा है जिसके वजह से जितने ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, जितने प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, उसमें 4 to 20 मिली एम्पियर वाला कंसेप्ट को इंक्लूड किया जा रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि कौन सा बेस्ट है दोनों में से, 0 to 20 या 4 to 20 मिली एम्पियर। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। कोई भी अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड या कोई हमारी पुरानी वीडियोस के रिलेटेड जानकारी लेनी हो या कोई ट्रेनिंग आपको हमारे यहाँ करना हो, PLC, HMI, VFD, उसके लिए मैं नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप नंबर पर बात कीजिए, आप व्हाट्सएप टेक्स्ट कीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, मैं एक बार नंबर अनाउंस कर दे रहा हूँ, 9883713158। इस नंबर पे बात कीजिए, बहुत सारी डिटेल आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।